नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ एस्कुलस होम्योपैथिक औषधि के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। एस्कुलस औषधि का प्रभाव निचली आंत पर होता है। बवासीर के रोग में शिराओं में रक्त संचित खून जमा होना होता रहता है और वे फूल जाती है। साथ ही कमर में दर्द भी होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कब्ज नहीं होता है। लेकिन अधिक दर्द हो रहा हो तथा इसके साथ ही हल्का रक्त का स्राव, खून का बहना हो रहा हो तथा शिराओं में खून जम रहा हो और साथ ही शिराएं सूजी हुई हो और उसका रंग बैंगनी हो गया हो, शरीर की सभी क्रियाएं, आंतें, पाचन, हृदय की गति मंद पड़ गई हो, तो ऐसी स्थिति में एस्कुलस का व्यवहार किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। यदि यकृत शिराओं की क्रिया मंद पड़ गई हो, रक्त का प्रभाव कम हो गया हो तथा इसके साथ कब्ज की शिकायत भी हो, हल्का हल्का कमर में दर्द हो, ऐसा लग रहा हो कि कमर टूट गई है और रोगी व्यक्ति अपने दिन भर के कार्य को करने में असमर्थ हो, शरीर के कई अंगों में दर्द हो रहा हो, रोगी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसके शरीर के कई भागों में रक्त जमा हो गया है, गले के अंदर की शिराओं में खून जमा होकर रुक गया हो और श्लैष्मिक झिल्लियां खुश्क और सूजी हुई हो, तो एस्कुलस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है और रोगी का रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। एस्कुलस औषधि को विभिन्न लक्षणों में व्यवहार में लाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। सिर से संबंधित लक्षण: रोगी उदास और चिड़चिड़ा हो गया हो, सिर भारी, भ्रमित, ठंडा तथा दर्द युक्त महसूस हो रहा हो, माथे पर दबाव महसूस हो रहा हो, लगातार दाईं कोख में सुई जैसे चुभने के दर्द का एहसास हो रहा हो, रोगी के सिर के पिछले भाग से लेकर आगे माथे तक दर्द हो रहा हो तथा इसके साथ साथ खोपड़ी में कुचले जाने जैसा दर्द महसूस हो रहा हो। ये लक्षण सुबह के समय में अधिक देखने को मिल रहा हो। इस प्रकार के लक्षण होने पर एस्कुलस औषधि का उपयोग लाभदायक है। माथे में दाईं ओर से बाईं ओर की स्नायु शूल की सूची वेदी में दर्द हो रहा हो तथा इसके बाद पाचन संस्थान के आधे भाग में तेज दर्द हो रहा हो और बैठे बैठे चलते चलते सिर में चक्कर हो रहा हो, तो एस्कुलस का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। नाक से संबंधित लक्षण: रोगी व्यक्ति को सांस लेने पर ठंडी वायु का एहसास हो रहा हो तथा नाक से सांस लेने वाले वायु के प्रति संवेदनशील हो रहा हो, जुकाम के साथ छींके आ रही हो तथा नाक से सांस लेने वाली नली में दबाव पड़ रहा हो, नाक की हड्डी की झिल्लियां तनी हुई तथा फूली हुई हो। इन सभी लक्षणों के होने का कारण यदि यकृत की क्रिया में खराबी होना है तो एस्कुलस का व्यवहार बहुत ही लाभकारी होता है। आंखों से संबंधित लक्षण: आंखें भारी तथा गर्म महसूस हो रही हो तथा उससे पानी निकल रहा हो और नेत्र गोलकों में दर्द हो रहा हो तथा रक्त वाहिनियों में रक्त का बहाव बढ़ गया हो, तो एस्कुलस औषधि का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। मुंह से संबंधित लक्षण: मुंह का स्वाद कसैला हो गया हो, लार अधिक आ रही हो, जीभ पर मोटी परत जमी हो तथा मुंह ऐसा लग रहा हो कि वह गर्म पानी से जल गया हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस बहुत ही लाभकारी औषधि सिद्ध हुई है। अमाशय से संबंधित लक्षण: अमाशय में ऐसा महसूस हो रहा हो कि पत्थर रखा हो तथा तेज दर्द हो रहा हो, खाना खाने के 3 घंटे के बाद यह दर्द महसूस हो रहा हो तथा यकृत के भाग में तेज दर्द तथा भारीपन महसूस हो रहा हो, तो ऐसे रोगी का रोग ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि का उपयोग किया जाता है और वो फायदेमंद होता है। उदर पेट से संबंधित लक्षण: यदि किसी रोगी को यकृत और पाचन तंत्र के भाग में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा हो, नाभि के भाग में दर्द हो रहा हो तथा पीलिया रोग हो गया हो, तो ऐसे लक्षणों वाले रोगी को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि का उपयोग किया जाता है। कंठ गला से संबंधित लक्षण: यदि कंठ में गर्म खुरदरा खुश्क महसूस हो रहा हो, खाना को निगलते समय सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, ग्रसनी की शिराओं में फुलाव और सूजन हो गया हो, कंठ वायु, गले की नली के प्रति संवेदनशील, सांस लेने पर वायु ठंडा लग रहा हो, गला छीला तथा सिकड़ा हुआ महसूस हो रहा हो, दोपहर के समय में खाना खाते समय जब खाना को निगल रहे हो गले में आग की तरह जलन हो रहा हो, अधिक दुबले पतले व पित्त पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अपने गले में ठंड महसूस हो रही हो, रोगी व्यक्ति जब खखार रहा हो तब गांठ के रूप में रेशेदार बलगम निकल रहा हो और बलगम का स्वाद मीठा मीठा लग रहा हो, तो ऐसे लक्षणों के रोगियों को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि का उपयोग किया जाता है।
मलांत्र से संबंधित लक्षण। रोगी व्यक्ति के मलांत्र भाग में हल्का हल्का दर्द हो रहा हो। रोगी व्यक्ति को ऐसा लग रहा हो कि उसके मलांत्र के भाग में छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े भर दिए गए हों। जब रोगी व्यक्ति मल त्याग कर रहा होता है तो उसे तेज दर्द होता है और मल द्वार खुरदरा हो गया हो तथा मल त्याग करने पर मलांत्र बाहर निकल आती हो। बवासीर रोग होने के साथ पीठ में गोली की तरह ऊपर को चलता हुआ तेज दर्द महसूस हो रहा हो। बादी और खूनी बवासीर हो गया हो। स्त्री रोगी को रजोनिवृत्ति काल मासिक धर्म आने के समय में बादी व खूनी बवासीर अधिक परेशान कर रही हो। रोगी के श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन हो गया हो और मल में रुकावट हो रही हो। ऐसे रोगियों के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि का उपयोग किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े होने के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, उनके पेट के कीड़े को मारकर मल द्वार के रास्ते बाहर निकालने के लिए एस्कुलस औषधि बहुत ही उपयोगी है। कीड़े को मारकर मल द्वार के रास्ते बाहर निकालने के लिए एस्कुलस औषधि का उपयोग करना चाहिए। रोगी के मल द्वार में अधिक जलन हो रही हो तथा इसके साथ साथ पीठ पर ऊपर से नीचे की तरफ ठंड महसूस हो रही हो तो एस्कुलस औषधि का व्यवहार करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मूत्र पेशाब से संबंधित लक्षण। पेशाब बार बार आ रहा हो तथा थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हो। पेशाब गर्म तथा कीचड़ के रंग का हो। गुर्दे में दर्द हो रहा हो और दर्द बाईं ओर के गुर्दे से होते हुए मूत्र नली की तरफ हो रहा हो। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि बहुत ही लाभकारी है। पुरुष से संबंधित लक्षण। शौच क्रिया करता है तो उस समय पुरस्त द्रव्य प्रोस्टेट फाइंड निकलता हो तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि का व्यवहार करना बहुत ही लाभकारी होता है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण। स्त्रियों के जघनास्थियों जांघ के पास लगातार गीला हो तथा ऐसा लग रहा हो कि द्रव्य पदार्थ वहां टपक रहा है। प्रदर गहरा पीला चिपचिपा। जघनास्थियों के पास का मांस ऐसा लग रहा है जैसे कि वह छिल गया है तथा यह मासिक धर्म के बाद ज्यादा महसूस हो रहा हो तो ऐसे स्त्रियों के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस बहुत ही उपयोगी औषधि है। स्तन से संबंधित लक्षण। रोगी को घुटन महसूस हो रही हो। स्त्रियों को अपने हृदय की क्रिया तेज तथा भारी लग रही हो। धड़कन की गति पूरे शरीर में महसूस हो रही हो। रोगी को स्वर यंत्र में जलन महसूस हो रही हो। यकृत की बीमारियों के कारण खांसी हो रही हो। छाती के पास गर्मी महसूस हो रही हो। बवासीर के रोगियों को हृदय के आसपास दर्द महसूस हो रहा हो तो ऐसे रोगियों के रोग को ठीक करने के लिए एस्कुलस का व्यवहार किया जाता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। रोगी के हाथ पैरों में अकड़न तथा दर्द हो रहा हो। रोगी को यह दर्द गोली की तरह महसूस हो रहा हो तथा दर्द का प्रभाव बाएं कंधे के ऊपरी भाग से नीचे के बाजुओं में महसूस होता हो। हाथ की उंगलियों का ऊपरी भाग में सुनपन महसूस हो रहा हो तो एस्कुलस का व्यवहार करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पीठ से संबंधित लक्षण। रोगी व्यक्ति को गर्दन में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कोई व्यक्ति सुई चुभो रहा है। दोनों गर्दन के बीच हल्का हल्का दर्द होता रहता है। गर्दन के पीछे का भाग बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। दर्द का असर कमर से लेकर कूल्हे तक होता है। जब रोगी व्यक्ति चलने तथा झुकने का कार्य करता है तो दर्द का असर और तेज हो जाता है। चलते समय पैर का नीचे का भाग अपने आप मुड़ जाता है। पैर के तलुओं में जलन, थकान तथा सूजन महसूस होती है। हाथ पैर धोने पर लाल हो जाते हैं और भारी लगते हैं। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है तो उसका उपचार करने के लिए एस्कुलस बहुत ही उपयोगी औषधि है। ज्वर से संबंधित लक्षण। रोगी व्यक्ति को शाम के समय में ठंड लगती है। ठंड का असर पीठ के ऊपर से नीचे की ओर होता है। बुखार का प्रभाव शाम को 7 बजे से 12 बजे तक होता है। शाम के समय में बुखार तेज होता है तथा त्वचा गर्म तथा खुश्क हो जाती है और बुखार के साथ शरीर से बहुत अधिक गर्म पसीना निकलता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर एस्कुलस बहुत ही उपयोगी औषधि है। सुबह जागने पर, किसी भी प्रकार की गति करने पर, चलने फिरने से, मल त्याग करने से, खाना खाने के बाद, दोपहर बाद खड़े होने पर तथा ठंडी हवा में रहने से लक्षण नष्ट होने लगते हैं। मलांत्र में जलन होने पर एस्कुलस औषधि को देते हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर एस्कुलस औषधि की तुलना एस्कुलस ग्लैब्रा औषधि से कर सकते हैं। अधिक दर्दनाक गहरे बैंगनी रंग वाले बवासीर के बाहरी मस से, साथ ही कब्ज व सिर में दर्द तथा चक्कर होने पर और यकृत शिराओं में रक्त का जमाव होने पर, आवाज मोटी, गले के अंदर गुदगुदी, दृष्टि दोष उत्पन्न होने तथा आंशिक रूप से पक्षाघात लकवा होने पर फाइटोलेक्का औषधि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि की तुलना फाइटोलेक्का औषधि से कर सकते हैं। मलांत्र की शिराओं में रक्त का जमाव तथा अधिक तेज दर्द के साथ बवासीर होने पर नेगुंडियम अमेरिकैनम औषधि उपयोगी है।
इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी को मुलार की 10-10 बूंदों की मात्राएं हर 2 घंटे के बाद दे सकते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए एस्कुलस औषधि की तुलना नेगुंडियम अमेरिकैनम औषधि से कर सकते हैं। एस्कुलस औषधि की तुलना और भी औषधियों से कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: नक्स तथा सल्फर, कोलिनसोनिया तथा एलो औषधि। एस्कुलस औषधि की मुलार से लेकर 30वीं शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।